रियल एस्टेट एजेंट के पास या रियल्टर के पास ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? बिकॉज रियल एस्टेट एक बहुत ही चैलेंजिंग और रिवार्डिंग सेक्टर है। तो इस फील्ड में जो एजेंट हैं, जो रियल्टर हैं, उनके अंदर कुछ खास क्वालिटीज होना चाहिए। वो वैसी कौन कौन सी क्वालिटीज है जो होना चाहिए उस एक रियल्टर के अंदर, जिससे वो अपनी इस कैरियर में, अपने इस फील्ड में सफलता की ऊंचाइयों को पा सके? तो सबसे पहली क्वालिटी कि आपको इस फील्ड में पहले इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको इस फील्ड में दिलचस्पी होना चाहिए, आपका इस फील्ड में पैशन होना चाहिए, तो ही आप इस बिजनेस में सफलता पा सकते हैं। अगर आपका इस बिजनेस में पैशन नहीं है, किसी के बोलने से आप आ गए, किसी की सफलता को देख करके आप आ गए, बट आपके अंदर वो पैशन नहीं है, तो यू कांट सक्सीड इन योर लाइफ इन दिस फील्ड स्पेशली। सेकेंड थिंग, अगर आपका पैशंस है, अगर आप दिलो जान, पैशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी ये बिजनेस होना चाहिए, कुछ भी इमरजेंसी आ जाए और उस समय ऐसा कुछ काम आए जो हमारे रियल एस्टेट के लिए जरूरी है, तो उसके लिए आप कितना डिवोटेड हैं। ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ पर्सनली स्टार्टिंग में कि मैं खाना खा रहा हूं और किसी क्लाइंट का कॉल आया कि मुझे किसी को प्लॉट दिखाने जाना है या बुकिंग करने जाना है। तो उस समय यह खाना जस्ट स्टार्ट करने वाला हूं, तो कई बार ऐसा हुआ है कि जल्दी जल्दी खाया या फटाफट मैं उसको पहले डिलीवरी देने के लिए गया, उस क्लाइंट को हेल्प करने के लिए गया। तो दिस इज द पैशन। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, एक सेल्स और मार्केटिंग का कीड़ा होना चाहिए, ऐसा आप समझ सकते हैं। अगर बात करें सेकंड थिंग, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इस रियल एस्टेट बिजनेस में हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स मींस ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा आपको इंग्लिश आता हो तो ही आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है। आप अपनी बातों को अपने क्लाइंट्स के सामने प्रेजेंट कर पाए, उनकी समस्या को, उनकी रिक्वायरमेंट को आप समझ पाए, मीन्स उनका और आपके बीच जो कम्युनिकेशन है एक प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर हो पाए, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सामने वाला डिमांड क्या कर रहा है, एंड यू शुड बी गुड लिसनर। ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा, गुड लिसनर इज अ गुड लीडर। तो आप पहले सामने वाले की पूरी बात समझें, सुने, देन ओनली यू कैन रिवर्ट। तो इससे क्या होगा कि आपके रिजल्ट्स डेफिनेटली ज्यादा आएंगे। थर्ड थिंग कि आपके अंदर पैशंस होना चाहिए। रियल एस्टेट फील्ड कैसा है कि एक अच्छा खासा लमसम इनकम आपको देता है हर एक डील पे, बट ये कई बार आपको चेक करता है, ऊपर वाले भी चेक करते हैं आपको कि आपके अंदर पैशंस कितना है। आप क्योंकि इस फील्ड में क्या होता है, जब शुरुआत करते हैं, आप देखिए एक साबुन तेल बेचना तो है नहीं, इसमें आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, करोड़ों की डील कर रहे हैं, लाखों की डील कर रहे हैं, लाख से नीचे कोई डील होती नहीं है। दैट मीन्स यू आर डीलिंग विथ हाई टिकट क्लोजिंग प्रोडक्ट। तो आपके अंदर वो सब क्वालिटी होना चाहिए। एक आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ड्रेसिंग सेंस अच्छा का यह मतलब नहीं होता कि आप बहुत महंगे महंगे कपड़े पहने तो ही आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, एक प्रेजेंटेबल होना चाहिए आपका ड्रेस। ये सब भी बहुत जरूरी चीजें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें, एक्सेप्शनल क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए, बिकॉज इस फील्ड में क्या होता है कि अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, अलग अलग माइंडसेट के लोग आते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं खुद की, आई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, तो हमारी कंपनी में हम लोग जो डील करते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं जिनका बजट कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। अब कम बजट के लोगों के साथ डील करना ज्यादा मुश्किल होता है, उनके माइंडसेट थोड़ा अलग टाइप के होते हैं। जो हायर कैटेगरी के हैं, जिनके डील 50 लाख प्लस हैं, उनके डील अलग तरीके से होते हैं। बट वी हैव द मास्टरी कि हम छोटे कस्टमर को भी हैंडल कर पाए और बड़े कस्टमर को भी हैंडल कर पाए, तो हम दोनों ही कैटेगरी को डील कर पाते हैं। तो आपके अंदर वो एक्सेप्शनल क्वालिटी होना ही चाहिए कि आप हर टाइप के कस्टमर को हैंडल कर पाए। दूसरी बात
कि आप इस फील्ड में हैं, तो इस फील्ड से रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज होगा तो प्रॉपर आप काउंसलिंग कर पाएंगे। और अगर हम प्रॉपर काउंसलिंग करके एक्चुअल चीज अगर क्लाइंट्स को बताएंगे तो वो क्लाइंट्स आपको लाइफ टाइम याद रखता है। मेरा टैगलाइन है, वी आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट, वी आर हेल्पिंग द पीपल्स। बिकॉज आज किसी को प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, आइदर इन्वेस्टमेंट और रेसिडेंशियल, दोनों ही केस में उसकी एक्चुअल नीड को समझ करके अगर हमने उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रोडक्ट सजेस्ट किया, देन वी आर हेल्पिंग। बट अगर मेरे पास प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट मैं बेचना चाह रहा हूं वही मैंने बताया, दैट मीन्स वी आर सेलिंग। तो हम लोग जो काम करते हैं, हमारा जो तरीका है काम करने का, वी आर हेल्पिंग द पीपल एज पर देयर नीड। हम उसको काउंसलिंग करके उसको प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं। इसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज। तो प्रोडक्ट के नॉलेज हमेशा बढ़ाते रहें, प्लस आप इस फील्ड में हमेशा ट्रेनिंग लेते रहें कि आप जैसे बड़े बड़े सेमिनार होते हैं रियल एस्टेट के, वो अटेंड करें। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके नेटवर्किंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज लोगों से बिजनेस होगा, तो नेटवर्क के लिए जो जो चीजें लगे वो सब करना चाहिए। लाइक अगर मैं बात करूं, आज सोशल नेटवर्क, जैसे मैंने BNI ज्वाइन किया, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल, ये पूरे वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां से भी बहुत सारे बिजनेस मिलते हैं, लोग मिलते हैं, नेटवर्क मिलता है। ऐसे भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज आपको होना ही चाहिए, बिकॉज आज ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग काफी कुछ बढ़ चुका है, सोशल मीडिया मार्केटिंग बढ़ चुका है। तो इसका नॉलेज अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो इसको इनहांस करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में मोस्टली चीजें सब कुछ डिजिटल होने लग गया है आजकल। AI का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। व्हाट्सएप बिजनेस इतना बड़ा टूल्स है कि आप इस व्हाट्सएप बिजनेस के द्वारा भी हर महीने 5 से 6 डील क्रैक कर सकते हैं आप इस बिजनेस में। कस्टमर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, कस्टमर ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए कि कस्टमर की नीड क्या है एग्जैक्टली, उसके अकॉर्डिंग हम अगर प्लान करें तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमारा माइंडसेट हमेशा कस्टमर के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। तो आपके पास प्रॉपर नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज, ड्रेसिंग सेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके पैशंस और पैशन, दोनों ही चीजें जरूरी है। ये सारे कॉम्बिनेशन से आप बिजनेस कर सकते हैं, बहुत शानदार बिजनेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप कंटिन्यूअस इस काम को करते रहें। जो 4 बेसिक मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो 4 काम, भाई लिस्ट बनाना, कॉलिंग करना, फॉलोअप करना, इनवाइट करना ऑफिस, बस ये 4-5 काम को रेगुलर करते रहें। फर्स्ट ईयर कुछ प्रॉपर्टी बेचेंगे, सेकेंड ईयर उसके डबल सेल करेंगे, थर्ड ईयर, दिस इज द कंपाउंड की तरीके से बढ़ता है। जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट अपन पढ़ा ना, इसी तरीके से बिजनेस में भी ग्रो करते हैं लोग, अगर आप कंटिन्यूअस बने रहेंगे तो। और किसी भी फील्ड में अगर कंटिन्यूअस आप काम करेंगे तो रिजल्ट तो बाय डिफॉल्ट आता ही आता है। तो आप कंटिन्यूअस ग्रो करते रहें, और ये सारे गुण अगर आपके अंदर है रियल एस्टेट फील्ड में काम करने के लिए, तो डेफिनेटली आप इस फील्ड के किंग बन सकते हैं।